नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 9:30 का है 7 और आइए करते हैं टीईटी की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी टीईटी एंड सी टेट की तैयारी तो स्टडी फॉर विन है सभी चैनल्स पे भारी, क्योंकि यहाँ पे आपको शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास और रात में 9:30 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। और आज से आपके मैथ्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए भी डेली दोपहर में 12 बजे आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मैथ्स की एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टाइमिंग बिल्कुल याद रखिए, शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास, रात में 9:30 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज़ एंड दोपहर में 12 बजे आपके मैथ्स और इंग्लिश के आपको टॉपिक वाइज वीडियोस डेली मिलेंगे। आज भी जो एक वीडियो डला है वो है टाइम एंड वर्क का। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को देख लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके टीईटी एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही। हमारे नोट्स के लिए और हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9496369356, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम के स्पेशल ग्रुप से जुड़कर हमारे स्पेशल नोट्स एंड पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए केवल आपको 200 रुपीज़ पे करना है, जो आपकी वन टाइम फीस होगी। इसके अलावा आपको कोई भी अदर चार्जेस पे नहीं करना है। तो शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी ईवीएस की। और पहला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन पेपर से सेट लिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121। तो ये 30 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आते हैं वही 30 क्वेश्चंस आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 122 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्न में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन हैं आपके, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों का चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चंस मैं बार बार इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वहाँ पर जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे भी आपको टाइम बाउंडेशन है। इसलिए वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो और भी टाइम देखिए, जिससे आपका एक तरीके से रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन को यहाँ बार बार मैं रिपीट करूँगा तो टाइम एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा, उच्च नैतिक विकास। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। 125 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करना है। ये आपको ऑप्शंस में से बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 126 है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है पुत्र का, पत्नी का, पति का, पति पत्नी का। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, पति एवं पत्नी दोनों का। फीफा कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस।
तो फीफा आपका संबंधित है फुटबॉल से, जो फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है 2018 में, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 128 है, पौधे एवं पेड़ों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मोटोबोलिक सिंथेसिस, फोटोबोलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। 129 है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी, हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग या पेंगुइन। तो सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? दूध, मांस, मक्खन या अंडा। तो सबसे अच्छा स्रोत कैसीन का है आपका दूध, ऑप्शन ए। 131 है, हमारे शरीर में जल की मात्रा है लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 80% या लगभग 75%। तो हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है वो है आपकी लगभग 80%। ओके, ऑप्शन सी। 132 है, भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या जयपुर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मुंबई को कहते हैं 7 टापुओं का नगर। नेक्स्ट है, भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामीन गुणधर्म होता है। यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम क्रस्टेशिया हेरिंग, क्रस्टेशिया डाइटम हेरिंग, डाइटम हेरिंग क्रस्टेशियाई या क्रस्टेशियाई हेरिंग डाइटम। तो सही आपका क्रम है ऑप्शन ए, डाइटम क्रस्टेशियाई और हेरिंग। 135 है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो राइट है आपका ऑप्शन बी, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। 136 है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, पूरी, साग, ठंडा दूध। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है ढोकला, खाकड़ा, फाफड़ा, इस तरीके की डिशेस वहाँ पे फेमस है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। 138 है, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो जो आपका मेन डिफरेंस है वो है आपका ऑप्शन डी, ये आपका मुख्य अंतर है। 139 है, पालतू पशु के बीमार होने पर क्या करना चाहिए? पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए, घर पर आराम कराना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? तो ऑप्शन ए, उन्हें तुरंत ही पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है।
तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो राइट है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, शिक्षार्थियों में सहचार्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग करना। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति। तो राइट है आपका ऑप्शन बी, निरीक्षण शक्ति यानी ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसका प्रयोग करना। गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाओं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। उपर्युक्त प्रस्ताव गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन प्रभावी तरीके से सार्थक नहीं है पढ़ाने के लिए। तो जो सार्थक नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का आज की ईवीएस की। क्वेश्चन नंबर 150। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। और यह है आपके आज के इन 30 क्वेश्चंस के आंसर की।
तो दोस्तों ये थी आज की आपके पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टारगेट टेस्ट सीरीज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो इसके नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। टाइमिंग याद रखिए, शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास, रात में 9:30 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज, एंड आज से शुरू हो गया दोपहर में 12 बजे आपके मैथ्स एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, जिससे टीईटी की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया है 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को 3-4 बार, 5 बार या 10 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बार बार क्वेश्चंस को पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज़ में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, जमकर पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।